10th और 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम है और बच्चे बहुत ज़्यादा सर परेशान रहते हैं। और इसी विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत कम समय बचा है सर। हाँ, समय तो कम है। मैं आलोक पांडे, रुद्रा मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ। मैं एमएससी फिजिक्स से हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन अब बहुत नियर बाई हैं, बहुत पास आपके हैं। एक प्लानिंग कर लीजिए, जो बच्चे घबराएं बिल्कुल भी नहीं। घबराहट सबसे खतरनाक चीज़ होती है। स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम दें, क्योंकि बोर्ड में हर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको करना ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज़ करना है। जो मुख्य बिंदु हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन में यदि आप जा रहे हैं तो फार्मूले को ज़रूर यूज़ करें। अगर आप साइंस के क्वेश्चन के आंसर देने जा रहे हैं तो निश्चित तौर उसमें फिगर और फ्लो चार्ट का उपयोग करें। स्ट्रेस फ्री रहें और क्वेश्चनों का क्रमबद्ध तरीके से दें। जैसे मैं सीबीएसई की यदि बात करूं तो सीबीएसई ने अपने 2 सब्जेक्ट में कुछ चेंजिंग की है, उससे अवेयर होना ज़रूरी है। पहला चेंजिंग ये है कि जो आपके एसएसटी का पेपर, उसके 3 सेगमेंट्स बनाए गए हैं, 3 खंडों में उसको किया गया है। उन तीनों सेगमेंट्स के उसी सेगमेंट के हिसाब से आपको आंसर देने हैं, न कि इसमें उसमें आप करेंगे तो इवैल्यूएशन उसका नहीं होगा। दूसरा, साइंस के साथ भी उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को अलग अलग सेगमेंट में किया है, तो उस पार्ट के वाइज ही आंसर दें। क्वेश्चन कितना मांग रहा है, कितनी उसकी डिमांड है। अगर 2 नंबर की क्वेश्चन है, 1 नंबर की क्वेश्चन है, तो उतना ही उसमें पॉइंट वाइज उसका आंसर दें। और इस पॉइंट वाइज आंसर देने से आपको निश्चित तौर पर पूरे नंबर मिलेंगे। कहीं उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। पूरी नींद लें, स्वस्थ भोजन करें और आराम से आप इस परीक्षा को दें। इसमें कतई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा बोर्ड कंस्ट्रक्टिव रहता है, आपके साथ सकारात्मक सोचता है। सकारात्मक भाव से एग्ज़ाम दें। जी, बहुत बढ़िया सर। चूँकि आपका स्कूल भी जो है सीबीएसई बोर्ड से है ना? जी हाँ सर। तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों या यूपी बोर्ड के बच्चे हों, जो 10th क्लास में अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए वो उनकी लाइफ का पहला बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर बना होता है। पढ़ाई तो वो कर रहे हैं, लेकिन डर की वजह से हो सकता है पेपर गड़बड़ जाए, ऐसा उनको पहले से डर बना होता है। क्या एग्ज़ाम पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो उनके लिए क्या कहेंगे? अब देखिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होना, क्योंकि स्टडी मटेरियल्स और टूल्स हमारे पास पर्याप्त हैं। अपने कंसर्निंग टीचर से बात करें, जहाँ उनको डाउट्स हो उसको उनसे डिस्कस ज़रूर करें। अपने जो साथ के जो बड़े सीनियर्स हैं उनसे बातें करें, उनका अनुभव लें। बोर्ड बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है कि आप इतना बड़ा, जैसे आप आम एग्ज़ाम देते हैं अपने, आप तो बहुत से मिड टर्म एग्ज़ाम हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, क्लास, यही मान के दें। पहले अंदर से अपने भय को निकालना है। यदि आप भय नहीं निकालते हैं तो जो चीज़ें आपको आ रही हैं वो भी आप भूल जाएंगे। तो इसको बिल्कुल ही पॉइंट वाइज बना लें, उसको एक पॉइंट को टिक कर लें, एक शेड्यूल बना लें पूरा बाकायदा, और उस शेड्यूल के अनुसार हर क्वेश्चन को अटेंड करें, बार बार रिवाइज करें। जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो बार बार डेरिवेशंस आते हैं, जैसे 12th के क्लासेस में फिजिक्स में आपके आते हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स के फार्मूले को ध्यान दें, बार बार जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं उनको करें और बिल्कुल ईजी वे में एग्ज़ाम दें। कतई अपने ऊपर इसको हावी ना होने दें, अन्यथा जो आप अभी रहा है वह भी भूल जाएंगे। इसलिए इस चीज़ के लिए से बिल्कुल भी दूर रहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फियर नहीं करना, किसी तरह का एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप सीखेंगे, हारना और जीतना तो इसमें है नहीं। इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से बच्चे करें। अपने लीडर से बात करें, अपने गार्जियन से बात करें, अपने टीचर्स से बात करें, सब्जेक्ट के बारे में कमांड रखें। निश्चित तौर पर वो अच्छा करेंगे, हमें भरोसा है। और क्वेश्चन पेपर जो पिछले 8-10 सालों के उसको रिवाइज़ कर लो, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। सर, पिछले जो पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते हैं, वो वाकई उसमें आते हैं, उससे पैटर्न होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, एक पैटर्न का आइडिया होता है। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं। किसी टॉपिक से सपोज करिए किसी समय न्यूमेरिकल पोर्शन पूछ लिया, तो किसी समय उसमें क्वेश्चन आंसर कर लिया, कभी उससे शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन कर लिया, कभी उसमें लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन कर लिया। तो ऐसा नहीं होता है। होता यही है कि जो पैटर्न इन्होंने बना रखा है और जानते हैं कि पैटर्न फॉलो करना है, और उसमें थोड़ा सा जो भी अपडेटेड चीज़ें हैं वो डाली जाती हैं। और आपका प्रेजेंटेशन मायने रखता है। आप क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कैसा कर रहे हैं, आप कैसा राइट कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन जरूर अच्छे से करें, लिखें, टू द पॉइंट लिखें, अननेसेसरी बातें नहीं लिखें। क्वेश्चन सारे अटेंड करने की कोशिश करें, जो ऑथेंटिक आंसर हो टू पॉइंट वाइज उसे ही देने की कोशिश की जाए, तो उससे अच्छे नंबर पाएंगे बच्चे। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था। बहुत सारे ऐसे बच्चे, चूँकि हम भी अपने समय में ऐसा किए थे कि हम पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमेशा क्लास ऐसा नहीं है कि बराबर क्लास अटेंड करें। कई बार 50% हमने क्लास अटेंड किया है, तो 50% हमारा पता लगा कि हमारा पढ़ाया हुआ रेडी है, 50% नहीं है। तो उसमें क्या हमें पूरा 100% अब पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर 50% जो पढ़ा है हमने अभी तक उसी को हमें फिर से रिवीजन करने की आवश्यकता है? बिल्कुल सही आपने कहा कि रिवीजन तो मेन चीज़ है। आपने जो कहा कि हम रेगुलरली सारे चैप्टर्स अटेंड नहीं कर पाए,
कुछ चैप्टर्स को अटेंड किया सिंसियरली और कुछ को हम नहीं कर पाए हैं। तो जो इनको किया है कम से कम उसे तो पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और जो बचे हुए उसमें जो मेन आपको लगता है पेपर्स को आप देख लें, और देखने के पश्चात अगर आपको लगता है कि इसमें जो मेन पॉइंट्स हमसे हो सकते हैं उन्हें करें, अन्यथा आप 50% ये जो आपने पढ़ा है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको फोकस ज़्यादा करें, इस पे पॉइंट वाइज ज़्यादा करें, क्योंकि ये आपके 50% तैयार रहेंगे। साथ में जो बचे हुए 50% हैं उसमें भी जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन आपको लगता है कि बोर्ड में बार बार रिवाइज हुए हैं, उनको भी ज़रूर पढ़ लें अपने टीचर्स की हेल्प लेके। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यूट्यूब पे बहुत सी सारी चीज़ें हैं, स्टडी मटेरियल है आपके पास, बट इतना कुछ नहीं ब्रॉड में चले जाइए कि जो आपका पहले का भी तैयार है वो भी पॉइंट खराब हो सकता। क्योंकि सर अब बहुत कम समय बचा है, लगभग 15 दिन और बचे हैं। जी हाँ, बहुत कम समय है, तो इस सब धैर्य रखना है। धैर्य रखकर एनसीईआरटी को आप रिवाइज करिए, जितना आपका अच्छे से तैयार था उसी को बार बार रिवीजन करें, पॉइंट वाइज उसका नोट्स बना लें, और उन्हीं को हर 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद जब भी आपको लगता है कि हमें फॉरगेटिंग हो रही है, ये नेचुरल प्रोसेस है, तो आप फिर इसको फिर से रिवाइज कर लें, पॉइंट लिख कर याद करें। आजकल थोड़ा मेमोरी लॉस्ट होने की आदतें हैं, तो आप उसको लिख कर याद करें। आप 2 बार 3 बार लिखेंगे, चीज़ें प्रैक्टिस में हो जाएंगी। और बहुत कम समय बनाए, मैं यही कहूँगा, हाइजीनिक खाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और भय मुक्त होकर, चिंताग्रस्त नहीं होना है आपको, चिंता मुक्त होकर आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, निश्चित तौर पर आप अच्छे नंबर पाएंगे। यही मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं बोर्ड के बच्चों को। बहुत अच्छा लगा सर, आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा जो डाउट होता है लोगों का, बहुत सारा वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो गया होगा। बाकी वो अगर कुछ और डाउट हो, किसी का कोई सवाल हो, कोई डर बना हो अभी भी, तो वो सवाल सर करेंगे और उसका आंसर फिर आप देंगे। हम बिल्कुल देते, हर समय उपलब्ध है, खासकर साइंस और मैथ्स से रिलेटेड, जो भी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हम उन्हें ज़रूर कहेंगे। जैसे 12th के फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स है, ये सब जो नए टॉपिक्स हैं इनको जरूर स्टडी करें। और इतना 12th का बच्चा तो थोड़ा मेच्योर हो जाता है, उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है क्वेश्चंस को देख के। बस 10th के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे बड़ा एक फियर निकाल दीजिए कि हम अपने स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। वही टीचर्स होते भी हैं बोर्ड में, आप वही क्लासरूम होते हैं, कंटेंट वही होते हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं कि बोर्ड है। बोर्ड को भी यही टीचर कॉपियाँ चेक करते हैं, एक पैरामीटर्स होता है, और उस लिहाजा इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यदि बच्चा कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्रेशर ले लेगा तो आती चीज़ें भी भूल जाएगा। इसलिए आपको प्रेशर तो कतई नहीं लेना है, और नंबर का गेम नहीं है, ज्ञान का खेल है इस समय। इसलिए नंबर के लिए नहीं परेशान हो, आपका ज्ञान अगर स्थायी होगा तो निश्चित तौर पर कहीं किसी कंपटीशन में आप अच्छा कर जाएंगे, तो आपका भला होगा, यही मैं कहूँगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। अभी आप सुन रहे थे आलोक पांडे सर को, जो प्रिंसिपल हैं रुद्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया, बच्चों तक ये पहुंचा। आप कहाँ अभी पेपर देने वाले हैं, कहाँ आपका सेंटर जा रहा है, किस क्लास में है, ये सारे आप कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर करिए सर। और कुछ अगर आपके पास हो जो बच्चों के लिए मैसेज हो तो कह सकते हैं आप। बस मैं एक ही बात कहूँगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप मन से नहीं हारेंगे, अपने पेरेंट्स में आप, ऑल ऑफ यू ड्रीम ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप के आप सपने हैं, और उन्होंने जो आपसे सपना संजो रखा है उसके माध्यम सिर्फ आप हैं। इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हताशा अपने अंदर नहीं आने की ज़रूरत है। आप सही ट्रैक पर चलें, चीज़ों को रिवाइज़ करें। ज़िंदगी बार बार मौके देती है, आप पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी बोर्ड में पार्टिसिपेट, चाहे वो CBSE बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे SSC बोर्ड के बच्चे हों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बी कंस्टेंट एंड डू योर स्टडीज़। अपनी स्टडी न छोड़ें, धैर्य को बनाए रखें, स्वस्थ भोजन करें और जीवन को आगे करें। वंस अगेन गुड लक टू यू ऑल। थैंक यू सो मच सर।